हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो एग्जामपुर के इस कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि एग्जामपुर ने आपके लिए ये चैनल जब क्रिएट किया था तो सोचा था कि हमारे विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं और जीएस को या रीजनिंग को या मैथ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं जिनको ट्रिक्स से आसानी होती है, ट्रिक्स के माध्यम से इनको सीखने में आसानी होती है और समय बच जाता है। तो उसी क्रम में आज मैं भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी ट्रिक है और ट्रिक हमेशा आसान ही होती है। ये हिस्ट्री के एक पार्ट की, एक छोटे से पार्ट की एक ट्रिक है जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के जो वंश थे उनका क्रम देखेंगे। बहुत आसान है, ये पहली ट्रिक है मेरी और इसके बाद हम लोग अब बहुत सारी ट्रिक्स को अपलोड करेंगे इस चैनल पे, तो परेशान मत रहिएगा। पहली है, अब शुरुआत हो चुकी है तो बहुत सारी करूंगा। हर 2-3 दिन में मेरी तरफ से आपको एक ट्रिक की वीडियो मिल जाया करेगी। तो दिल्ली सल्तनत काल के वंशों के क्रम की अगर हम लोग बात करें, जो डायनेस्टी थी, सल्तनत डायनेस्टी जो थी, उनमें कौन कौन से वंश हुए और उनका क्रम क्या था, तो उसकी ट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहली तो थी, ऐसे इसको याद करें, गुल खिलाए, गुल खिलाए, हाँ, गुल खिलाए तुमने, शहीद हो गया लोकी। गुल खिलाए तुमने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत गुल खिला रहे हो, तो भैया गुल तो तुम खिला रहे हो, तुम्हारा मित्र बेचारा शहीद हो गया, दोस्त तुम्हारा शहीद हो गया। तो गुल खिलाए तुमने, गुल खिलाए तुमने, शहीद हो गया लोकी। समझ रहे आप मेरी बात को? शहीद हो गया लोकी। हाँ जी, तो एक ये है आपकी, शहीद हो गया लोकी। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ निकल के आ गए, कौन कौन से जो डायनेस्टी थे, वंश थे। गुल मतलब गुलाम वंश, क्या हो जाएगा? गुल मतलब गुलाम वंश, इसी को दास वंश या इसी को ममलूक वंश कहते हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? इसकी बात करें खिलाए की, तो ये आपका खिलजी वंश था। इसके बाद अर्थात गुलाम वंश से शुरुआत होती है और उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है आपका। उसके बाद तुमने अर्थात तुगलक वंश आ जाता है। क्या आ जाता है? तुगलक वंश आ जाता है आपका, तुगलक वंश आ जाता है। और इसके बाद शहीद अर्थात सैयद वंश आ जाता है आपका। कौन सा आ जाता है? सैयद वंश आ जाता है। और सैयद वंश के बाद कौन शहीद हो गया? लोकी अर्थात लोदी वंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? लोदी वंश आ जाता है। तो यही हमारा क्रम रहेगा दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी। गुल खिलाए तुमने, शहीद हो गया लोकी। गुल खिलाए अर्थात गुलाम वंश, खिलाए मतलब खिलजी वंश, तुमने मतलब तुगलक वंश, शहीद मतलब सैयद वंश और लोकी मतलब लोदी वंश। इनका क्रम देखेंगे कब तक इन्होंने शासन किया, तो ये भी आप याद कर लेंगे चाहे तो। अगर इसकी बात करें हम गुलाम वंश की, गुलाम वंश की अगर हम लोग बात करें तो गुलाम वंश हमारा 1206 से लेकर 1290 तक, लगभग 84 वर्षों तक इसने शासन किया। और अगर बात करें इसकी तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। और इसके बाद तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक, 94 सालों तक, 94 हो जाती है, हाँ जी, 94 सालों तक इन्होंने शासन किया। 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद सैयद वंश की अगर बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक इन्होंने शासन किया। और इसके बाद लोदी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 तक, जब तक इब्राहिम लोदी पानीपत के द्वितीय युद्ध में बाबर से पराजित, प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित नहीं हो जाता, तब तक ये लोदी वंश चला। और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। समझ रहे आप मेरी बात को? उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, किससे? बाबर से। और यहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो ये तो एक ट्रिक थी आपकी कि गुल खिलाए तुमने, बहुत गुल खिला रहे हो आजकल आप लोग, बहुत गुल खिला रहे हो। तो गुल खिलाए तुमने, शहीद हो गया बेचारा लोकी, लोकी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, वो बेचारा शहीद करवा दिया तुमने। समझ रहे आप मेरी बात को? तो इस तरह से इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। या फिर एक और है जिसको हम कहते हैं गुलाब खिले तो सांस लो। क्या है? गुलाब अर्थात गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, गुलाब खिले तो सांस लो मतलब तुगलक वंश, सांस मतलब सैयद वंश, सांस लो।
सांस लो मतलब लोधी वंश। तो इसको भी याद कर सकते हैं कि जब गुलाब खिलता है भैया तभी सांस लो, ना तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है कि भाई तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जब गुलाब खिले तो जरूर गुलाब को अपने नाक के सामने रखे, सांस लीजिए गहरी सांस, जिससे कि आपको खुशबू की अनुभूति हो, खुशबू की महसूस हो आपको। तो गुलाब खिले तभी सांस लो भाई। तो गुलाब खिले तो सांस लो मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। समझ रहे? तो इसको याद रखेंगे कि गुल खिलाए तुमने शहीद हो गया लोकी, या फिर गुलाब खिले तो सांस लो, जो भी आपको याद रहे उसको याद कर लेना। और ये आपका क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा गया है 1206 से लेके 1290, 1290 से लेके 1320, 1320 से लेके 1414, 1414 से लेकर 1451 ऊपर चला गया, और 1451 से लेके 1526 तक ये अंतिम वंश था। और इसके बाद मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो जाती है। कैसी लगी ट्रिक, इस बारे में जरूर बताएंगे, वीडियो के नीचे जरूर अपना रिस्पॉन्स करेंगे, अपनी टिप्पणी करेंगे, समझ रहे, अपनी टिप्पणी करेंगे, कमेंट्स करेंगे। शुक्रिया आप सभी का, मिलते हैं अगली ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।